Hello class, myself Sahil Singh Chil. I'm English lecturer in RN Public Senior Secondary School RSपुरा। हमारी आज की क्लास जो है वो आपकी ओरिएंटेशन के बारे में है। इंग्लिश जो है वो 11th क्लास से कैसी होने वाली है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर जैसे आप अब 10th क्लास से 11th क्लास में ट्रांजिशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेक्चरर्स मिलेंगे, तो आपकी जो सोच है वो अभी 11th में थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए जैसे आपकी 10th क्लास में थी। आपकी जो अप्रोच होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। तो थोड़ी बहुत जनरलाइज चीज़ों की बात करेंगे और मैं अपने सब्जेक्ट जो इंग्लिश की है जो उसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होने वाली है मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चे सबसे पहले हमारा जो मैं बात करूं कि आपका जो 11th क्लास में गोल क्या रहेगा इंग्लिश को लेके, तो वो होगा कि आपने अपने अंदर जो चीजें डेवलप करनी है उनमें है सबसे पहले आपकी लिसनिंग स्किल्स। आप चीजों को अच्छे से सुने और उसे इंटरप्रेट करें। अगर आपको कोई चीज सुनाई जा रही है, आपको वो समझ में आए, तो हमारी ये कोशिश होगी। दूसरे नंबर पे आपकी रीडिंग स्किल्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। जैसे जैसे आप इंग्लिश में आपका सिलेबस जो है वो इस तरह से डिजाइन है कि आपको चीज जो है वो पढ़ के अच्छे से समझ आए। तीसरी चीज जो है राइटिंग। अब आपने सुन लिया, पढ़ लिया, अब आपको उस चीज को कॉपी पे इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। आपने जो पढ़ा, आपने जो सुना, आप उस चीज को लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, आप हम उस चीज को 11th क्लास में इंप्रूव करेंगे। उसके बाद है आपके स्पीकिंग स्किल्स। आप स्पीकिंग में 10th तक आपको काफी प्रॉब्लम आती है, पर 11th क्लास में आपका करिकुलम कुछ इस तरह से डिजाइन है कि आपको कुछ पोर्शन स्पीकिंग को लेके भी आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आपको जो है सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन जो है वो आपका बेटर हो। उसके बाद जो चीज है बच्चे हमारी है ग्रामर। तो आप अब तक 8-9 तक भी ग्रामर पढ़ते आए हैं, 11th-12th में भी वैसा ही है। आप ग्रामर को जो है वो टच करते हैं और आप अलग अलग तरह के जो ग्रामेटिकल स्किल्स हैं उनको सीखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अलग से ग्रामर के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और उसके बाद जो चीज है वो है वोकैबलरी। वोकैबलरी का मतलब होता है बच्चे वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं, वो छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स जो है वो आपको 11th क्लास में आपका लेवल जो है वोकैबलरी का वो एक एक लेवल अप हो जाता है। तो आपको थोड़े से टफ वर्ड्स जो है वो आपको चैप्टर्स में मिलेंगे, जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज को जो है वो थोड़ा इंप्रूव करेंगे। और उसके बाद जो है बच्चे कम्युनिकेशन। तो बच्चे जब आपकी लिसनिंग अच्छी होगी, जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कम्युनिकेशन चैनल जो है, आपका दूसरे के साथ बात करने का तरीका, अपने फेलो मेट्स के साथ बात करने का तरीका, अपने टीचर के साथ बात करने का तरीका जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। और बेसिकली वो चीज जिसके लिए हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो पर्पस जो है वो सॉल्व होता है। तो 11th क्लास के करिकुलम को बनाने का मोटिव जो है वो हमने अभी थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस किया है। अब मैं बात करूंगा बच्चे अगर सिलेबस की, तो सिलेबस में आपके पास जो आपकी बुक है जो जेके बोर्ड ने प्रेस्क्राइब की है उसका नाम है चिनार 1। इस चिनार 1 में आपके जो है 18 चैप्टर्स हैं और 18 चैप्टर्स जो है वो दो पार्ट्स में बाइफरगेटेड है, प्रोज और पोइट्री। बच्चे प्रोज का मतलब है जैसे आपके जो स्टोरी टाइप चैप्टर्स होते हैं जिनमें आपको एक स्टोरी दी होती है, उसके बाद आपको स्टोरीज से क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। आप अगर उस जो स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका आपको करेक्टर स्केच आ सकता है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो आपको एक पैराग्राफ आया, आपने उसमें से जो सीन पैसेज है आपका, उस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको उसका थीम पता होगा, आपको उसकी समरी लिखना आएगी जब हम फर्दर चीजें जब क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो प्रोज में कवर करेंगे। और उसके बाद पोइट्री है, आपको पोएम्स आएंगी, अलग अलग अच्छे ऑथर्स की पोएम्स जो हैं वो, अच्छे पोइट्स की पोएम्स जो हैं वो 11th क्लास में आपको बुक में मिल जाएंगी। तो उस पोइट्री में हम सेम थिंग आप क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। आप जैसे आपने प्रसंग व्याख्या की होगी 10th क्लास में, आप उस तरह से यहाँ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, आप समरी लिखेंगे, थीम लिखेंगे, किसके बारे में थी पोएम। तो वो सब चीजें जो है वो आपकी प्रोज और पोइट्री सेक्शन में जो है कवर हो जाएगी। उसके बाद बच्चे जो आपके एग्जाम का सेक्शन सी, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है आपका चैप्टर्स में से कवर होता है, और सेक्शन सी और सेक्शन डी जो है आपके 11th क्लास के एग्जाम का वो आपका राइटिंग स्किल्स और ग्रामर से कवर होता है। सबसे पहले राइटिंग स्किल्स की बात करें तो आपका जो सबसे पहला राइटिंग स्किल है वो है पैराग्राफ। आपको कोई एक रैंडम टॉपिक दे दिया जाएगा, उस रैंडम टॉपिक पे आपको 100 से 120 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी,
आपका ग्रामर जो है वो चेक की जाएगी, आपका लिखने का तरीका, सोच, विजन, होराइजन जो है आपका वो चेक किया जाएगा। दूसरे नंबर पे है बच्चे आपका ऐसे। अब पैराग्राफ जो है वो 100 से 120 वर्ड्स का होता है और ऐसे जो है वो अबाउट 250 टू 300 वर्ड्स का होता है। और ऐसे को जो है वो आपने आगे सब पैराग्राफ्स में जो है उसको ब्रेक करना होता है। ऐसे आप कह सकते हैं कि एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। और उसके बाद है बच्चे आपकी लेटर होती है आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर होती है बच्चे जैसे आपके, अगर आपने किसी फॉर्मल आप लेटर उसको लिखते हैं जो किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, जैसे आपके एमएलए हो गए, आपके प्रिंसिपल सर हो गए, या आपके जो एरिया के एसडीएम हैं। आपको अगर सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अपनी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक फॉर्मल टोन पे अपने से हायर अथॉरिटी वाले को एक लेटर लिखते हो, जिसमें आप एक फॉर्मल टोन ऑफ लैंग्वेज यूज करते हो, एक फॉर्मल जो है वो पैटर्न यूज करते हो। और बच्चे इनफॉर्मल लेटर होती है जैसे आपने अपने भाई को लेटर लिखा, अपने बहन को लेटर लिखा, अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा, जहां आपको उनके साथ फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप उनके साथ इनफॉर्मली बात कर सकते हैं, हेलो हाय, इट्स इजी टू डू। सो जो आपकी फोर्थ आपका राइटिंग स्किल है वो है नोट मेकिंग। तो जैसे अब आप में एक स्किल ऐसा डेवलप करने की कोशिश होती है कि जैसे आपको एक बड़ी चीज, बड़ा पैराग्राफ, बड़ा ऐसे या बड़ा चैप्टर दिया गया है, आप उसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आप निकालें एंड यू आर एबल टू रिमेंबर दोज पॉइंट्स, एंड आप उस पॉइंट से जो है वो पूरा ऐसे या पूरा लेटर या पूरा जो चैप्टर है उसको रिक्रिएट कर पाए। तो नोट मेकिंग का मतलब क्या है कि एक बड़े जो आपका मटेरियल है उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करना, और ताकि आप जब उन पॉइंट्स को देखें तो आपको जो एक पूरा उसका एक समावेश जो है आप उन पॉइंट्स में जो आप देख पाए। और उसके बाद जो है बच्चे आपका ग्रामर अगर हम बात करें तो सबसे पहले है आपके सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इनमें अलग अलग तरह के अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं जिनमें आपको कन्वर्जन करनी होती है सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम उन चीजों को भी पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चे आपके टेंसेज हैं। टेंसेज आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। पास्ट टेंसेस की क्या फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट टेंस की क्या फॉर्म्स होती हैं, फ्यूचर टेंस की क्या फॉर्म्स होती हैं, और उनके यूज कहाँ पे किया जाता है, उनको कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो वो सब चीजें जो है वो हम 11th क्लास में सीखेंगे। उसके बाद जो है आपके मोडाल्स हैं। जैसे मोडाल्स में आते हैं बच्चे आपके कैन, कुड, शेल, शुड। तो ये सब चीजें जो है वो आपके इमोशंस को प्रेजेंट करने के लिए जो है वो वर्ड्स आपके यूज किए जाते हैं। तो ये सब चीजें भी जो है हम वो 11th क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हम फोर्थ हमारी ग्रामर का जो पार्ट है वो है रिलेटिव या और जो है कंडीशनल क्लॉजेस। तो बच्चे क्लॉज एक सेंटेंस का जो छोटा पार्ट होता है उसको हम क्लॉज कहते हैं। और कंडीशनल क्लॉजेस को जैसे हम लगा दें कि अगर आपको एक कंडीशन दी जाती है, इफ यू गो टू मार्केट, तो आप क्या करोगे, तो आपको एक कंडीशंस की समझ जो है वो आपकी डेवलप होती है कि आपने किस सिचुएशन में कैसा रिएक्शन देना है। एक तो वो चीज, ऊपर से ग्रामर के पर्सपेक्टिव से भी आपको वो चीज सीखने को जो है वो मिल जाएगी। और आपके जो है वो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं। जब आपको एक क्लॉज दिया जाए उसके साथ दूसरा क्लॉज दिया है, आपने उन दोनों को जोड़ना कैसे है, आपने उसमें हुज यूज करना है, होम यूज करना है, वेयर यूज करना है, वो किन किन सिचुएशंस में कौन कौन सा वर्ड यूज होता है, वो उसकी प्लेसिंग जो है वो हम 11th क्लास में जो है वो पढ़ना सीखते हैं। तो ऑल इन ऑल बच्चे अगर हम देखें तो 11th क्लास में आपको 10th क्लास से एक लेवल ऊपर लेके जाया जाएगा, जिसमें आपको एक अच्छी इंग्लिश के नॉलेज का बंदा बनने के साथ साथ आपको एक स्मार्ट सिटीजन बनाने की कोशिश होगी, ताकि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे तो आप अच्छे से जो है वो लोगों से कम्युनिकेशन कर पाएं। आपके लेटर राइटिंग में आपको आएगा कि फॉर्मली किसी से इंटरैक्ट कैसे करना है, मैं अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे बढ़िया करूं कि मैं अगले आदमी को कन्विंस कर पाऊं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही बात है। तो बच्चे देखिए, अगर आप किसी को वीक लैंग्वेज में या पुअर लैंग्वेज में, पुअर स्किल्स के साथ अगर आप किसी को कोई बात बोलते हैं तो आप उतने इफेक्टिव नहीं जज हो पाते। तो बच्चे 11th क्लास में गोल ये होता है कि इफेक्टिवली अपने आप को प्रोजेक्ट करना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, ताकि आपका जो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी है जो आपके अंदर है वो निखर के जो है वो बाहर आ पाए। तो ये आपकी ओरिएंटेशन थी, आपके सिलेबस के बारे में कुछ चीजें थी। जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे तो इन सब टॉपिक्स की, इस सब्जेक्ट की जो है वो डिटेल स्टडी करेंगे,
ताकि जब आप 11 से बाहर निकले आप एक बेटर इंसान हो। थैंक यू।